Be strong. नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत लंबे समय के बाद बेटा मैं 12th वाले भैयाओं के साथ रूबरू हो रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर को लेकर के। देखिए, बहुत भैयाओं की डिमांड थी कि सर आप 12th क्लास का चैप्टर 1 से शुरुआत करा दीजिए। अब क्योंकि सेशन की शुरुआत हो रही है तो हम फर्स्ट चैप्टर को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी चैप्टर है। तो देखिए, बहुत सिंपल चैप्टर कैसे है, क्योंकि 11th क्लास में हम कई सारी चीज़ों को पढ़ चुके होते हैं। तो मैं यहाँ एक बार थोड़ा सा आपको हल्का सा प्रिलिमिनरीज को रिपीट कराऊंगा, उसके बाद में फिर सीधे इसका जो टॉपिक है हमारा रिलेशंस, पहले उस रिलेशंस वाले टॉपिक को मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो आपने एक कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर किया था 11th क्लास में, जिसका नाम था ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसको हमने पढ़ा था। ऑर्डर्ड पेयर क्या था भाई हमारा? इफ एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू अ सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, then multiplication of both sets A into B is called AB, where AB is the ordered pair, where A is called the first element and B is called the second element। ये वाली बात क्लियर हो गई। चलिए, बस इतना सा आपके माइंड में एक बार मुझे ये रिपीट करना था। अब मैं सीधे से इसके बाद आपके जो हमारा 12th का सिलेबस है, 12th का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं उस पर आ रहा हूँ। चलिए देखिए, हम ना रिलेशन की शुरुआत करते हैं। रिलेशन क्या है? सपोज दैट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट्स, एनी सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। ए और बी हमारे कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का, उसका कोई भी सबसेट, यानी एनी सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा प्रोडक्ट हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि टू सेट्स का, ए इंटू बी जो आता था, उसका कोई भी एक सबसेट हमारा रिलेशन कहलाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, मान लीजिए हमने सपोज कर लिया भाई, सपोज R is relation, R is a relation। सपोज दैट R हमारा ये कोई रिलेशन है। ठीक है, अब रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो इसको अपन क्या कहेंगे भाई? R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A मल्टीप्लिकेशन B का सबसेट है। या आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना? तो अब इसका मतलब क्या है कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी अंडर आर। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसका मीन्स क्या है? ए इज रिलेटेड टू बी अंडर आर, यानी इस रिलेशन आर के अंदर ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे राम के पिता दशरथ हैं, या यूं कहते हैं कि भाई दशरथ राम के पिता हैं, तो पिता क्या है? रिलेशन है किसमें? राम और दशरथ में। राम और दशरथ कोई दो व्यक्ति हो गए, ए और बी। अब ये एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? वो रिलेशन क्या है उनके बीच? पिता पुत्र का रिलेशन है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ऐसे ही हमने कहा कि भाई मोहन रमेश का भाई है, तो मोहन और रमेश, ये जो ए और बी है, मोहन और रमेश हो गए, दोनों में रिलेशन है, रिलेटेड है एक दूसरे से। कैसे रिलेटेड है? कि भाई है, तो उनमें रिलेशन क्या है? भाई रिलेशन के बीच हैं। क्लियर हो गया? यानी रमेश इज रिलेटेड टू मोहन अंडर रिलेशन ब्रदर। क्लियर हो गया? ये रिलेशन मैथमेटिक्स में हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे भैया?
ए इज रिलेटेड टू बी। अब मान लीजिए कि ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी अंडर आर, देन वी कैन राइट इट ए नॉट रिलेशन टू बी। ओके, अब एक बात दिमाग में घर करती है कि भाई नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, ए और बी में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी। नंबर ऑफ रिलेशंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेट ए और सेट बी में आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। सपोज दैट any set A has m elements and set B has n elements, then number of relations equals to 2 की पावर m into n। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका एक फॉर्मेट हो गया भाई। 1 मार्क्स में आपसे कोई पूछ ले, इफ एनी सेट A equals to 2 elements and set B has 5 elements, then what are the relation may be possible? So 2 to the power m into n। ठीक है, तो 2 की पावर मान लीजिए इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट, तो 2 की पावर 10 हो गया। 2 की पावर 5 10 की वैल्यू होती है 1024। सो देयर आर 1024 एलिमेंट्स रिलेशंस। ओके, अब देखिए रिलेशन कैसे बनाते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा एक बार कि भाई रिलेशन हम किस प्रकार से बनाएंगे। इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, लेट एनी सेट ए इक्वस टू, ये इसके एलिमेंट्स गिवन है आपको 1 3 5 7, एंड एनी सेट बी इक्वस टू 6 8 आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। अब हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है, आर बी द रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, और जहां पर ये रिलेशन कौन है, लेस देन। रिलेशन क्या है, लेस देन, और ए टू बी फाइंड आउट करना है। इट मीन्स ए सेट का एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से छोटा है। तो हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या क्या बन सकता है, आप पहले तो वो लिख लीजिएगा। देखिए, 1 लेस देन 6, यानी 1 इज रिलेटेड 6 सच दैट 1 इज लेस देन 6। ये हो गया भाई, लेस देन रिलेशन है, क्लियर हो गया। और ए टू बी हो रहा है, ए टू बी यानी पहले एलिमेंट ए का फिर बाद में एलिमेंट बी का। 1 8 3 6 3 8 5 6 5 8। अब 7 क्योंकि 6 से छोटा नहीं है तो 7 6 तो इसका एलिमेंट हो नहीं सकता है, तो हमने क्या लिखा 7 8। क्लियर हो गया, कहीं किसी को कोई डाउट। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए, रिलेशन आर के एलिमेंट्स क्या क्या हो गए भैया हमारे, 1 6 1 8 3 6 3 8 5 6 5 8 7 8। इस प्रकार से हमने लिख दिया, इट इज द रिलेशन। क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट। अब देखिए, यहां हम जो सीखेंगे वो रिलेशन सीखेंगे ए टू ए, यानी फ्रॉम ए टू ए, या इसको अपन ऐसे भी पढ़ देते हैं ऑन ए। ए टू ए को अपन क्या पढ़ेंगे, ऑन ए पढ़ेंगे। अब आगे ध्यान रखना है आपको, हमें सेट ए ही दिया है, ऑन ए का मतलब हो गया फ्रॉम ए टू ए, यानी ए का जो स्मॉल ए है वो भी बिलोंग करेगा ए को, और बी जो एलिमेंट है हमारा वो भी बिलोंग करेगा ए को, यानी ए टू ए मीन्स ऑन ए। ओके, अब देखिए हमें ये कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके 34 तक की नंबर्स दी हुई हैं। अब रिलेशन क्या है, इज 1/4। रिलेशन क्या है, इज 1/4 रिलेशन है ऑन ए, यानी फ्रॉम ए टू ए। क्लियर है, तो हमारे रिलेशन क्या क्या बनेंगे, तो यानी जो ए की वैल्यू है वो बी का 1/4 होना चाहिए। तो देखिए हमारा रिलेशन क्या क्या बन गया, 1R4 हो गया भाई, क्योंकि ए भी इसी में से लेना है और बी भी इसी में से लेना है। 1R हो गया। 2 8 3 रिलेटेड 12 4 16 5 26 24, ये बन गया ना। अब इसको हम रिलेशन के फॉर्मेट में कैसे लिख देंगे भैया, इनके सबसेट्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ओके, 1 4 2 8 3 12, ये इसके हमने एलिमेंट्स के फॉर्मेट्स में लिख दिया। क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन,
भाई रिलेशन को किस किस टाइप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने सेट को लिखते थे ना रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे ही यहाँ पर होता है। तो ये वाला जो फॉर्मेट हमने रिलेशन का लिखा है ये तो है हमारा रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म। और ये जो हम यहाँ पर ऐसे रिलेशन को लिखते हैं वो हमारा कहलाता है प्रॉपर्टी फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। प्रॉपर्टी फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए कैसे लिखना है, यही आप इसको समझ लीजिए। आर एनी रिलेशन है ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू 1/4b वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म। क्लियर हो गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन आ गया। इस फॉर्मेट में आप एलिमेंट्स के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, देन दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन। क्लियर हो गया? अब देखिए डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। यदि कोई हमारा रिलेशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो फर्स्ट एलिमेंट ए इज कॉल्ड डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स रेंज। यानी कि सीधा सा फंडा है, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज अ, मैं यहां लिख देता हूं यहां पर, is a relation from A to B, then set of all first element of relation R is called the domain and the set of second elements is of relation R is called the range of the relation R। क्लियर हो गया? अब इसका आप एक इलस्ट्रेशन समझ लीजिए। देखिए लेट एनी रिलेशन R, ये हमको रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, इज अ रिलेशन फ्रॉम द सेट। अब ये हमें कोई दो सेट दिए हुए हैं, ए सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, सेट बी के एलिमेंट 6 7 8 9 10। इनमें से हमने रिलेशन ये बना लिया भाई 4 7 5 8 6 10, ये हमारा रिलेशन बन गया। तो हमारे डोमेन्स क्या होंगे? हमने क्या बताया था आपको डोमेन्स के लिए कि सेट ऑफ फर्स्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन आर। तो ये इनके फर्स्ट एलिमेंट तो 4 5 6 ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज हमारी क्या हो गई बताइए? रेंज हमारे इसके सेकंड एलिमेंट्स के सेट हो गया 7 8 10, ये रेंज हो गया। और कोडोमेन हमेशा सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं, ये आप याद रखिएगा। कोडोमेन जो होंगे किसी भी सेट किसी भी रिलेशन के, तो जो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे वो सभी हमारे कोडोमेन्स होंगे। यानी 6 7 8 9 10 ये हमारे क्या है? कोडोमेन्स हैं। क्या है भैया? कोडोमेन्स हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? अब डोमेन, रेंज और कोडोमेन रिलेशन के क्लियर हो गए। थैंक यू, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिलेशन के टाइप्स वगैरह और सारी चीज़ें लेकर के प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।